वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि आपको इस लेक्चर के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। इसकी कुछ वजह रही, लेकिन चलिए फिर से आज एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी। क्योंकि इससे पहले हम लोग स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड पर जिक्र कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी। हम लोग ये समझेंगे कि वेलोसिटी में हमें वेलोसिटी टर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले जो टर्म हम लोग पढ़े वो था स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? जो बच्चे स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड के लेक्चर नहीं देखे हैं उनको स्किप कर दिए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लेक्चर पर जाके पहले उस लेक्चर को देखें, ठीक है। फिर आपको वेलोसिटी समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा वो स्पीड की मदद से ही वेलोसिटी समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मोशन चैप्टर या कोई भी चैप्टर में या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो आप एक कड़ी से दूसरे को ऐड करके चलिए, ये आपको बेनिफिट करेगा समझने में किसी भी चीज़ को। जैसे देखिए, मानिए कि मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल्स की मदद से। मानिए कि कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है, कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है। इस सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर पर, इस सर्कुलर ग्राउंड के सेंटर पर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। इसको आप बॉल समझिए, गेंद, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पर एक बॉल रखा हुआ है। कोई एक लड़का इसको एक यूनिफॉर्म स्पीड प्रोड्यूस करता है, यानी ये मानिए कि कोई एक लड़का एक यूनिफॉर्म स्पीड से इस बॉल को पुश करता है, ठीक है। पुश करता है, मान लीजिए स्पीड आप यूनिफॉर्म स्पीड कुछ भी मान लीजिए, 0.5 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए कि इस बॉल को कोई एक लड़का 0.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से पुश करता है। तो आपको बताना है कि ये अभी बॉल किस जगह पर होगा 1 मिनट के बाद। टाइम आप ले लीजिए हमसे 1 मिनट, यानी 1 मिनट के बाद क्या आप इसका लोकेशन बता सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं, जबकि आप स्पीड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो स्पीड के बारे में क्या जानते हैं? तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए हमको आपको दिया हुआ है स्पीड, टाइम दिया हुआ है, मानिए आपको, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस डाटा के अनुसार आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, वीटी कीजिएगा। पीछे वाले लेक्चर में हम लोग देखे एस बराबर वीटी। तो एस बराबर वीटी जो देखें आप, यहाँ पर अगर मान लीजिए एस बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई करें 1 मिनट, तो आप 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.5 इंटू 60, तो ये आ जाएगा लगभग आपको 30 मीटर। तो इससे आपको डिस्टेंस निकल गया, इस डाटा से आपको क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। ये 30 मीटर जो है डिस्टेंस है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे वेलोसिटी को समझने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये बॉल, अब आप कह सकते हैं कि 30 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी आपको लोकेशन नहीं मिलेगा। यू कांट गेट लोकेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, यू शुड नो द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। देखिए डायरेक्शन किधर है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बोले 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, तब तो आप यहाँ से 30 मीटर देखिएगा, यानी सेंटर से 30 मीटर देखिएगा और आप बता दीजिएगा बॉल यहाँ पर है। इज इट राइट? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्शन चाहिए, इसके लोकेशन को जानने के लिए डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, स्पीड के रहते हुए भी, डिस्टेंस के रहते हुए भी, टाइम के रहते हुए भी आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक पार्टिकल का लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब किसी एक गिवन मैग्नीट्यूड के पास एक डायरेक्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर कोई एक स्पीड दिया हुआ है और वही स्पीड अपने साथ डायरेक्शन को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछे वेलोसिटी क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाइए, वेलोसिटी इज दैट क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर वेलोसिटी वो क्वांटिटी है जो हमें किसी चीज़ के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बतलाए, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको इससे कोई पूछे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, आप सिंपल उन्हें समझाइए कि वेलोसिटी इज दैट क्वांटिटी, वेलोसिटी इज दैट क्वांटिटी which gives us velocity is that quantity which gives us the speed of an object as well as डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी एक तरह का स्पीड है जिसके पास डायरेक्शन भी है, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्पीड, वी फॉर वेलोसिटी। नाउ एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्केलर, सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई आपसे ये पूछ दे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो उनको ये बात भूल से भी मत बताइएगा कि वेलोसिटी वी से स्टार्ट होता है इसीलिए ये वेक्टर है। मैं ये आपको नेमोनिक्स के तौर पर समझाया हूँ, याद करने के तौर पर समझाया हूँ। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी पार्टिकल के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के पास हो और उसके साथ डायरेक्शन आ जाए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? नाउ चलिए, तो हम ये जान गए
कि वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। वेलोसिटी की ज़रूरत किसी भी पार्टिकल्स के लोकेशन को जानने के लिए पड़ी, यानी अगर किसी एक पार्टिकल को हमको लोकेट करना हो, उसके पोजीशन को बताना हो, तो हमको वेलोसिटी निकालना होगा। वेलोसिटी जो होगा वो हमको किसी भी पार्टिकल्स को लोकेट करने में आसानी करेगा, मदद करेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट था, स्पीड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। यानी अगर किसी एक बॉडी का स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी एक बॉडी का स्पीड बदल जाए और डायरेक्शन बदल जाए तो इसका मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे मानिए अगर कोई भी एक बॉडी स्पीड बदलेगा तो इसका मतलब है उसके वेलोसिटी में चेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई भी एक बॉडी अपना डायरेक्शन भी बदलेगा तो ऑटोमेटिक उसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है ये डिपेंडेंट है किस पे, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। यानी यदि कोई एक पार्टिकल अपना स्पीड बदल ले, डायरेक्शन बदल ले या दोनों में से कोई एक क्वांटिटी बदल ले, दैट मीन्स उसके वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है ए और ये यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। और एक पार्टिकल है बी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साउथ की तरफ चला। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि दोनों का वेलोसिटी अलग है, स्पीड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण वेलोसिटी क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब आप क्या समझे कि स्पीड सेम हो सकता है, इस केस में वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन डिसाइड करता है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, एक और केस, अगर मान लीजिए कि ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ के डायरेक्शन में चला, ठीक है, और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ के डायरेक्शन में ही चला, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, लेकिन फिर से देखिए स्पीड अलग अलग हो गया। तो यानी दोनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से हम लोग क्या करें कि डेफिनेशन पर जाए तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ये स्पीड पर डिपेंडेंट है। और ध्यान दीजिएगा आप कि स्पीड का डेफिनेशन हम आपको बताए हुए हैं। स्पीड का डेफिनेशन द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड का डेफिनेशन हम आपको क्या बताएं, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड का डेफिनेशन हम आपको बताएं द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम आपको बताए हैं जब किसी डेफिनेशन में रेट लग जाए तो उसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड यानी डिस्टेंस डिवाइड अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, आप ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पीड वेलोसिटी कब हो गया, जब इसके पास डायरेक्शन आया। स्पीड के पास जब डायरेक्शन आया ये वेलोसिटी हो गया। और आपके फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि डिस्टेंस के पास जब डायरेक्शन आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस के पास जब डायरेक्शन आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब समझ में आया? और टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यानी एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस गिव्स यू वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? अब इसके मदद से हम लोग इसके एसआई यूनिट को जानेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट को कैसे जानेंगे, सो देखिए। जैसे मानिए स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपको पता था, मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ को दर्शाता है। इससे पहले हम लोग 7 यूनिट एंड डायमेंशन वाले लेक्चर में देखे हैं। आप यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर में जाइए, वहाँ पर आपको मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाया, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ का भी मीटर ही होता है, टाइम का सेकेंड। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होंगे वो दोनों के दोनों सेम हों। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन। समझिए वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आप अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो आपके पास 2 ही केस होता है, या तो आप आगे जा सकते हैं या तो आप पीछे भाग सकते हैं। ओनली यू हैव 2 डायरेक्शंस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड के आगे में अगर मैग्नीट्यूड के आगे में हम लोग प्लस या माइनस साइन दे दे तो इससे हमको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और इससे हमको स्पीड भी मिल जाएगा। जैसे मानिए ये हमारा ओरिजिन है, अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में, ओरिजिन से राइट की तरफ चलते हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर मान लीजिए पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड, तो कहने का मतलब हो गया पार्टिकल जो है सेंटर से राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला, ठीक है। अगर यहीं पर हम दिखा देते हैं आपको कि -5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स पार्टिकल जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर मूव किया है।
इज इट क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन में आपके पास दो ही केस होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उसमें जो आप डायरेक्शन को शो करते हैं वो इस सिंबल के मदद से शो करते हैं, और ये सिंबल आपको डायरेक्शन देता है। फिजिक्स में ये सिंबल प्लस माइनस का काम नहीं करता, जो प्लस माइनस मैथमेटिक्स में होता है। यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। let us clear you that we have uniform velocity and non uniform velocity। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों आते हैं? ताकि सब एक समान दिखे, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो सारे के सारे वेलोसिटी एक समान हो, यानी वेलोसिटी बदले नहीं, यानी ना तो डायरेक्शन में परिवर्तन आए ना तो उसके स्पीड में परिवर्तन आए। दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी रेट ऑफ वेलोसिटी should be equal in equal interval of time। That means displacement must be equal in equal interval of time। यानी displacement जितनी भी हो वो equal होने चाहिए एक टाइम पीरियड में, ठीक है। That gives you uniform velocity। Uniform velocity means the equal displacement in equal interval of time। This gives you the uniform velocity। और uniform velocity तब होगा जब ना तो डायरेक्शन बदले ना तो स्पीड बदले। Is it clear? Now we have non uniform velocity। जब या तो डायरेक्शन बदल जाए या स्पीड बदल जाए, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स, स्पीड एंड वेलोसिटी? ओके वेट, आई हैव टू इरेज इट। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट? स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ पहला बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, एस से स्पीड तो एस से स्केलर, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है तो सेम वाली बात से कंपेयर हम नहीं करते, कंपेयर दो डिफरेंट चीज़ों पे करते हैं। जैसे देखिए वेलोसिटी अगर दिया हुआ रहे, इफ वेलोसिटी इज गिवन, यानी अगर वेलोसिटी दिया है तो आपको स्पीड पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड नॉट, 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉट, यानी इससे आपको पता चल रहा है कि गाड़ी का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉट करने का मतलब हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड है। लेकिन अगर आपको दे दे कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के मदद से आप स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन स्पीड की मदद से वेलोसिटी मिल जाए ये संभव नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, स्पीड चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन देता है और स्पीड जो है डायरेक्शन तो देता ही नहीं है, तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है। जबकि वेलोसिटी जो है ये आपको नेगेटिव भी होगा, ये आपको पॉजिटिव भी होगा, ये आपको जीरो भी होगा। समझिए कि एक सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट का, एक पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा बदलते रहता है। एक सर्कुलर पाथ पर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पर हर एक पार्टिकल का हर एक सेकंड में उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग टेंजेंट का हेल्प लेते हैं, और टेंजेंट जो है जैसे ही हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग आएगा, दिस एंड दिस। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या एक सर्कुलर पाथ पर कोई एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, थैंक यू।